हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे, जहां आप डेली आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहां पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत कुछ महत्वपूर्ण दिया जाता रहता है। तो चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक करते हुए इस क्लास को आप शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कला सिलेक्शन सीरीज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। डेली ये क्लास आपको यूट्यूब पे कराई जाती है, तो आप सभी लोग जुड़ा करें 6 PM पर। पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? तो ऑप्शन है नुजूम अल उलूम, तारीफ़े हुसैन शाही, दीवाने हाफिज, रज़्म नामा। आंसर सभी का आना चाहिए यहाँ पर। तो 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? प्रश्न महत्वपूर्ण है, आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर देंगे। डेली 6 PM पर ये क्लास आपको दी जाती है यूट्यूब पर। साथ ही आर्ट प्रिपरेशन फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और शिवानी आर्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस भी आपके लिए दिए जाते रहते हैं महत्वपूर्ण, तो उसको भी आप लोग जरूर देखा करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है, नुजूम अल उलूम। ठीक है, तो 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? नुजूम अल उलूम। तो जिन्होंने यहाँ पर ए आंसर किया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न आप सभी के सामने दिया जा चुका है, यहाँ पर आंसर देंगे। इंझा कृति किसकी है? डॉक्टर करुणा शिब्बू की, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह की, DP धूलिया की, डॉक्टर राजेश्वर आचार्य की। इंझा कृति यहाँ पर किसकी है? हर एक स्टूडेंट यहाँ पर आंसर जरूर देंगे। इंझा कृति किसकी है? डॉक्टर करुणा शिब्बू की, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह की, DP धूलिया की, डॉक्टर राजेश्वर आचार्य की। ये 20 क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं, डेली आप थोड़ा थोड़ा करके अगर तैयार करते हैं तो उतने प्रश्न आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। और अभी से लेके एग्ज़ाम तक ये सीरीज चलती रहेगी, तो आप 20-20-20 करके देख सकते हैं कितने प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल सही होगा, DP धूलिया। इंझा कृति जो है ये DP धूलिया की है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न दिया है आपके सामने, पटचित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश की, बिहार की, गुजरात की या फिर उड़ीसा की? पटचित्रण कहाँ की कला है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। ठीक है, पटचित्रण जो है ये कपड़े पर किया जाता है और ये भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर आधारित पेंटिंग यहाँ पर की जाती है, तो उड़ीसा की हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर डी जिन्होंने दिया सभी का उत्तर यहाँ पर सही है। पटचित्रण कहाँ की कला है? उड़ीसा की। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? ऑप्शन है ग्रीक, ग्रेको रोमन, जर्मन,
ग्रेको, इट्रस्कन। तो बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? चलिए राइट आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने आंसर ए दिया है बिल्कुल सही होगा, ग्रीक। बैठा हुआ मुक्केबाज ये जो कला है, ये जो चित्र है, ठीक है, तो किस कला से संबंध रखता है? ग्रीक। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? ईवी हैवेल, बाबूराव सडवेलकर, लॉकवुड किपलिंग, इनमें से कोई नहीं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? सभी प्रश्न आप लोगों ने किए हैं, पहले भी कराए जा चुके हैं इसी चैनल पर, और इस समय आपका ये टेस्ट ही समझिए रिवीजन कराया जा रहा है। तो आंसर दीजिएगा, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी और हर एक प्लेलिस्ट में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, प्रथम प्रिंसिपल की बात की गई है, तो यहाँ पर प्रथम प्रिंसिपल हो जाएंगे लॉकवुड किपलिंग। राइट आंसर सी जिन्होंने किया है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और लॉकवुड किपलिंग जो थे ये रुडयार्ड किपलिंग के पिता थे। ठीक, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, यहाँ के प्रथम प्रिंसिपल लॉकवुड किपलिंग। और इसके विषय में जितने भी आपके आर्ट स्कूल हैं, अलग से 4 वीडियो मैंने दिया है, वो 4 वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोंत द गाम क्या है? दृश्य चित्र है, गुफाएं हैं, मूर्ति है, या फिर रेखांकन है? फोंत द गाम क्या है? राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा फोंत द गाम जो है ये आपकी गुफाएं हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर बी देने वाले सभी स्टूडेंट का आंसर सही होगा। तो फोंत द गाम जो है ये दक्षिण पश्चिम में, कहाँ पर? तो देखिएगा दक्षिण पश्चिम में स्थित गुफाएं हैं और ये फ्रांस में स्थित ब्यून घाटी में है। कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में ब्यून घाटी में, याद रखिएगा ब्यून घाटी में। ठीक, फोंत द गाम दक्षिण पश्चिम फ्रांस में ब्यून घाटी में सर्वाधिक अलंकृत गुफाएं हैं आपकी, और यहाँ पर लगभग 200 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? तो 200 चित्र हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद। अमित अम्बालाल ये समकालीन कलाकार हैं और ये कहाँ से जुड़े हैं? तो आंसर दीजिएगा। जितने भी आपके समकालीन कलाकार हैं इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं इस समय। तो समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से जुड़े हुए हैं? लखनऊ से, दिल्ली से, कोलकाता से, या फिर अहमदाबाद से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। ठीक है, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी ने डी आंसर दिया है, सभी का उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर, पीआरबी का मतलब क्या है? पेंटिंग रिजर्व बैंक,
प्री रेनेसा ब्रदरहुड, पोस्ट रेनेसा ब्रदरहुड या फिर प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी जितने भी प्रश्न आपको कला सिलेक्शन सीरीज में 2020 करके दिए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो आपके किसी भी आर्ट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो PRB का मतलब यहाँ पर क्या है, आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, PRB का मतलब क्या है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। और यह क्या है, इंग्लिश चित्रकारों कवियों का एक समूह है। ठीक है, इंग्लिश चित्रकारों कवियों का समूह है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, ध्यान देंगे, एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। ऑप्शन है RK लक्ष्मण, बाल ठाकरे, VP सिंह, IK गुजराल। तो यहाँ पर आपको बताना है एक ऐसे नेता का नाम जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जिन्होंने बी आंसर किया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा बाल ठाकरे। ठीक है, ये कार्टून चित्रकार थे और RK लक्ष्मण भी कार्टूनिस्ट थे, कार्टून चित्रकार थे, साथ में इन्होंने व्यंग रचनाएं भी की हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? BN आर्य, मदनलाल नागर, PC लिटिल, RK लक्ष्मण। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RK लक्ष्मण। तो RK लक्ष्मण जो हैं ये भारत के प्रमुख व्यंग चित्रकार हैं। साथ ही इन्होंने द कॉमन मैन नामक रचना किया है। इनकी रचना है द कॉमन मैन, ये RK लक्ष्मण की रचना है द कॉमन मैन। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला यू सैड इट के लिए भी ये जाने जाते हैं। साथ में इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सभी पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, मैसूर के महाराजा कॉलेज से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद? क्लास को आप लोग शेयर जरूर किया करें, इससे आपके बाकी मित्रों की भी हेल्प होगी। तो किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र उल्लेख मिलता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने डी आंसर किया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण, हस्त कौशल, फैशन तकनीक या फिर सिरेमिक? निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण, हस्त कौशल, फैशन तकनीक या फिर सिरेमिक?
चलिए राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी, फैशन तकनीक। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र जो है ये किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो फैशन तकनीक के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और 1986 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न है बैंडवाला श्रृंखला किसने चित्रित की? अशरफी भगत ने, चंद्रमोहन कुलकर्णी ने, क्यू डिसूजा ने, बी श्रीनिवास रेड्डी ने। नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं तो आंसर करेंगे यहाँ पर बैंडवाला श्रृंखला किसने चित्रित की? ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर करें जिससे सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। तो बैंडवाला श्रृंखला किसने चित्रित की? अशरफी भगत ने, चंद्रमोहन कुलकर्णी ने, क्यू डिसूजा ने या फिर बी श्रीनिवास रेड्डी ने। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमोहन कुलकर्णी ने। ठीक है, तो बैंड वाला जो श्रृंखला है ये किसने चित्रित की थी? चंद्रमोहन कुलकर्णी ने चित्रित किया था। और इनकी और भी श्रृंखला है जैसे ये शहर किसने बनाया, तो याद रखिएगा ये शहर किसने बनाया, ये शहर किसने बनाया, ये भी है श्रृंखला इन्हीं की। इसके अलावा इन्होंने चाइल्डहुड लोस्ट, ठीक है, चाइल्डहुड लोस्ट, ये भी इनकी श्रृंखला है। इसके अलावा इन्होंने प्रकृति पुरुष, राजस्थान, चेमर एंड ए मैन, रेखांकित, पेंटर, ये सभी इनकी श्रृंखला है। तो याद रखेंगे चंद्रमोहन कुलकर्णी इन्होंने बैंड वाला श्रृंखला चित्रित की है। ये शहर किसने बनाया, चाइल्डहुड लोस्ट, ये सभी इनकी श्रृंखला चित्र है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैटेकम्ब का संबंध किस कला से होगा? तो मुस्लिम कला, ईसाई कला, बौद्ध कला, यूनानी कला। कैटेकम्ब का संबंध किस कला से है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईसाई कला। कैटेकम्ब का संबंध किस कला से है? तो ईसाई कला से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ईसाई धर्म के जो सर्वप्रथम चित्र है ये रोम की भूमिगत समाधि गुफाओं की भित्तियों पर मिले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा चुका है। मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन है? द रेंडियर, द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ, द हेड ऑफ वारका, द डांसिंग गर्ल। इसी तरह से मिले जुले प्रश्न आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन है? द रेंडियर, द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ, द हेड ऑफ वारका, द डांसिंग गर्ल। राइट आंसर बताएंगे। आपकी पाश्चात्य कला के प्रश्न भी चैनल पर मैंने सभी प्रभाववाद, नौ प्रभाववाद, ठीक है, माने, मोने, एडगर देगा, जो भी हैं, जितने भी आपके पाश्चात्य कला के प्रश्न हैं, ठीक है, पूरे मैंने करा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट अलग से है तो वो आप लोग वहाँ से ज़रूर तैयार करें, क्योंकि पाश्चात्य कला के प्रश्न यूपी टीजीटी आर्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत पुराना है पहले का, जो अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए आप पाश्चात्य कला को भी अच्छे से तैयार करें, साथ में भारतीय कला तो आप तैयार करें। और एलटी ग्रेड वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग जरूर तैयार करें। मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य यहाँ पर कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। ये क्या है?
तो वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ जो है ये एक स्त्री की मूर्ति है। क्या है? एक स्त्री की मूर्ति है। याद रखिएगा, द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ जो है, ठीक है, ये एक स्त्री की मूर्ति है। और यहाँ पर एक और नाम है द हेड ऑफ वारका और द डांसिंग गर्ल। तो ये दोनों इसके बाद के हैं। यहाँ पर प्राचीन स्थापत्य आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर से देख लीजिएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ, जो कि एक स्त्री की मूर्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर आप लोगों को करना है और ये मिलान वाले क्वेश्चन है। 2 से 3 प्रश्न आपको मिलान वाले भी मिल सकते हैं, तो इसको भी जरूर करेंगे। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। देखिएगा, एक तरफ आपके कलाकारों के नाम है, चित्रकारों के एस कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, KH आरा, SH रजा। एक तरफ उनसे रिलेटेड स्थान है बुडापेस्ट, हैदराबाद, बेलगांव, बाबेरिया। तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे और बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो आंसर दीजिएगा, यहाँ पर सही मिलान करेंगे। यहाँ पर मिलान वाले क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी होती है कि अगर आपको 4 ऑप्शन में से किसी भी 2 ऑप्शन को अच्छे से आप पहचान रहे हैं तो आप उसको रिलेट करके कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ही आपको आ रहा है, तो भी आप बहुत कुछ ध्यान करके कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा देखेंगे। सबसे पहले हम मिलान करेंगे। KS कुलकर्णी, तो KS कुलकर्णी जो है इनका जन्म बेलगांव में हुआ है। अमृता शेरगिल आप लोगों ने बार बार पढ़ा है, बुडापेस्ट हंगरी। इसके बाद KH आरा जो है तो ये हैदराबाद में इनका जन्म, ठीक है। और SH रजा तो ये बाबेरिया। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, A का तीसरा किस में मिल रहा है। इसके बाद आप लोग देखिए B का पहला, तो A का तीसरा यहाँ पर आपको मिल रहा है ना, और B का पहला यहाँ मिल रहा है। इसके बाद देखेंगे C का दूसरा, तो C का दूसरा भी है इस ऑप्शन में, और D का चौथा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है कहाँ पर? गोवा में, पुणे में, बम्बई में, मद्रास में। जितनी भी आपकी आर्ट गैलरीज हैं इनको एक शॉर्ट वीडियो में दे दिया जाएगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। और इसके पहले भी चैनल पे मैंने दिया है। तो रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, आंसर देंगे। जितने भी आपके संग्रहालय हैं, गैलरीज हैं, ये जरूर पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के कलाकारों का भी वीडियो मैंने दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है। और यूथ कंपटीशन मैंने पूरी कराई है, उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पे आपको मिल जाएगी। गुफाओं की चित्रकला के नाम से प्लेलिस्ट है, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। कला के तत्व, ये सभी आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रख के यहाँ पे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आपको पूरी सिलेबस आपका मिल जाएगा। तो रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, गोवा में। ठीक है, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर है? गोवा में है। और इसकी जो स्थापना है गोवा की कला को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? शांति दवे, GR संतोष, J स्वामीनाथन, आर्प। तो इनमें से भारतीय कलाकार कौन नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्प। ठीक है, इनका पूरा नाम है जीन आर्प, जीन आर्प। तो जीन आर्प जो है इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये फ्रांसीसी वास्तुकार, चित्रकार, प्रिंट मेकर एवं क्या है, कवि हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके जो कलाकार दिए हैं, शांति दवे, J स्वामीनाथन, GR संतोष, तो ये जो है भारतीय हैं। आपसे नहीं पूछा गया तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
जीन आर्प जो हैं ये भारतीय नहीं हैं। और GR संतोष जो हैं श्रीनगर, और जे स्वामीनाथन शिमला तथा शांति दवे गुजरात के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, GR संतोष श्रीनगर के हैं, जे स्वामीनाथन शिमला और शांति दवे गुजरात के हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा, जीन आर्प, क्योंकि यहाँ पर नहीं ही पूछा गया है कौन भारतीय नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? भारत में, श्रीलंका में, जावा, अफगानिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? चलिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? जावा इंडोनेशिया में स्थित है। तो राइट आंसर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी जिन्होंने की है? तो ऑप्शन है किरण शर्मा, रचना, महादेवी वर्मा या फिर सविता श्रीवास्तव। कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी जिन्होंने की है? चलिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जो है इन्होंने साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं दीपशिखा एवं सांध्य गीत, और बहुत सारी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि महादेवी वर्मा जो है इन्होंने साहित्य के साथ चित्रकारी भी किया है। राइट आंसर सी देने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, RS बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय, JJ स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। RS बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? इस प्रश्न का आंसर सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आपको, प्रश्न कैसे लगे, और अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करेंगे शिवानी आर्ट क्लासेज को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा, जब भी कोई नई क्लास या फिर नए क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं कम्युनिटी में, डेली आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इसी तरह तैयारी करना है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें डेली का एक रूटीन बनाना होता है। डेली ही अपना छोटा छोटा लक्ष्य पहले निर्धारित करेंगे, फिर हम बड़े लक्ष्य की ओर जरूर सफल होंगे। तो चलिए, इसी के साथ क्लास के द एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।